मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24 से पढ़े। प्रभु यीशु मसीह ये जो विषय बता रहा है, घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख। प्रभु को समझा रहा है इधर, जो हमें आसानी से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। आपको मालूम है, इससे पहले कि प्रभु ये घर के बारे में बताए, उससे पहले प्रभु ने क्या बताया, हम थोड़ा सा उस पर भी ध्यान करें। इधर प्रभु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये विषय बताने के बाद, यानी कि बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताने के बाद, बहुत सारे गलत उपदेशकों के बारे में बताने के बाद, बहुत सारे जो यीशु को प्रभु कर मान रहे हैं, उनका विषय बताने के बाद, जिनका यीशु से कोई संबंध भी नहीं है, तब इस विषय को प्रभु बता रहा है। क्या बता रहा है? फिर कह रहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। तो ये तो है बुद्धिमान व्यक्ति। तो दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया, एक बुद्धिमान व्यक्ति है और एक मूर्ख व्यक्ति है। दोनों अपना घर बना रहे, दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक ने बुद्धिमानी से क्या डाली है? नींव डाली है। आपको मालूम है, अगर हमने घर बनाना है तो सबसे पहले क्या डलता है? नींव बाद में डलती। नींव का काम शुरू में होता है, बेसिक काम है। घर बनाने से पहले मूर्ख इंसान होगा, हम घर तो बनाने लगे लेकिन नींव नहीं डाली। थोड़ा तो बेसिक बातों के बारे में, नींव की बातों के बारे में आज हम सीखेंगे। और लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता तो है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश। तो आपने प्रार्थनाओं के साथ इस चीज को क्या करना है, समझ। तो आज थोड़ा सा हम क्या करें, अपने आप को समझे कि मैं मूर्ख की लिस्ट में आ रहा हूँ या मैं बुद्धिमान की लिस्ट में आ रहा हूँ। लिखा है नीति वचन 9:1 में लिखा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे, मतलब मजबूती। बुद्धि ने, मतलब बुद्धिमान जब घर बनाता है तो निर्बुद्धि के समान नहीं बनाता। चलो जी, क्यों? वास्तव में जो निर्बुद्धि व्यक्ति है, घर तो बना रहा है लेकिन उसको भविष्य की क्या नहीं है। तो ये मकान इधर बताया गया है, हमारा विश्वास भी है और हमारा संपूर्ण जीवन को प्रभु बता रहा है। निर्बुद्धि व्यक्ति में और बुद्धिमान में अंतर क्या है? अगर आप इसी वचन को लूका में थोड़ा पढ़ें, लूका 6 अध्याय में भी उसका जवाब 46 से मैं पढ़ता हूँ। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहते हो? 47 वचन में पढ़ता हूँ। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ें आई और धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर या रेत पर या बालू पर बिना नींव के क्या बनाया है? घर बनाया है। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिरकर सत्यानाश हो। यानी कि क्या चीज बता रहा है? एक मकान बनाने की तरह है हमारा जीवन, हमारा जो विश्वास है। वास्तव में चट्टान क्या है जिस पर घर बनना है? आप समझ, देखो मेरी तरफ देखो, अब किस पर घर बनना है? बुद्धिमान किस पर घर बनाएगा? चट्टान कौन है? यीशु परमेश्वर का वचन है। किसी बुद्धिमान की कहानी पर नहीं, उसके बोलने से विश्वास नहीं किया, इसके कहने से विश्वास नहीं किया, बल्कि पौलुस कहता है, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसे। हम कई बार जिस पर हमने विश्वास किया है उसे जानते। पापा ने विश्वास कर लिया इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ? मम्मी ने कर लिया इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ? पास्टर जी ने बोला इसलिए मैं भी क्या
क्या कर रहा हूँ, या मेरे मम्मी पापा विश्वास में थे, चलो जी हमारा तो क्या था, तो इसलिए हम तो पक्का ही क्या है, अब हम तो किसमें है, हमें तो क्या लेने की भी जरूरत नहीं। हमने ऐसे ऐसे भी विश्वासी देखे हैं, उनके माँ बाप क्रिश्चियन है, लेकिन वो कह रहे हैं हम तो पूरा पक्के शुरू से क्या है, हम तो किधर है, हम तो मसीह में है। तो हमारा परिवार चाहे मसीह में भी हो, लेकिन हर एक व्यक्ति मसीह के बिना है, उसको नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है, उद्धार पाने की जरूरत है। माँ बाप विश्वासी होने से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। और मतलब आपने क्या करना पड़ेगा, आपने प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत तौर पर क्या करना पड़ेगा, रिश्ता जोड़ना। फरमाइश नहीं चलती वहाँ, पापा जा रहा है तो इसलिए पापा की उंगली पकड़ कर मैं भी किधर नहीं जा सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता। चाहे सारा परिवार हमारा विश्वास में हो जाए, लेकिन हम बोले चलो जी ये तो छोटा बच्चा है, ये तो चलो इतने जब परिवार के प्रभु जी हम जा रहे हैं तो ये तो हमारे साथ चला ही ना, उधर कोई भी नहीं जा सकता। तो इस करके हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेना अति अनिवार्य है। चाहे जन्म सिद्ध वो क्या हो, ईसाई हो, चाहे यीशु के बारे में कितना सुना हो। आपको मालूम है, एक वो निकोदेमुस व्यक्ति था, यहूदियों का सरदार था, गुरु था, सिखाने वाला था, बहुत जानता है। जब बाकी सब लोग यीशु मसीह को स्वीकार ही नहीं कर रहे, यहूदी समाज, ये रात को यीशु मसीह के पास आया और मान रहे प्रभु तू परमेश्वर की ओर से है, तू गुरु होकर आया है, क्योंकि तेरे काम प्रकट कर रहे हैं, इसलिए देख मैं भी विश्वासी। प्रभु ने उसको क्या कहा, हाँ तुझे क्या मिलेगा, स्वर्ग ना। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, तेरे इस ज्ञान होने से कोई फायदा नहीं होगा, तेरे दूसरों को सिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, तेरे कितना भी नॉलेज हो, कितना भी शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, सिखाता हो लोगों को, लेकिन मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा या नए सिरे से जब तक तू जन्म नहीं लेगा, स्वर्ग के राज्य को देख भी। उन्हें उधर बताया ये हर एक व्यक्ति को, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे प्रभु को जानने वाला व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म पाना अति जरूरी, आत्मा में जन्म पाना। क्योंकि जब हम एक जन्म हमने अपने माँ बाप से लिया, लेकिन जन्म तो लिया, आत्मिक तौर पर हम सब मरे हुए, इसलिए दूसरे जन्म की जरूरत पड़ती है। और वो जन्म वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा होता है। परमेश्वर का वचन जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है और उसे क्या होता है, एक नया जन्म होता है। जैसे मैंने बताया, जब एक स्त्री मतलब गर्भ से होती है तो वो छिप ही नहीं सकती है, उसके हाव भाव में, उसके और उसमें बदलाव आता है। और जैसे जैसे वो दिन नजदीक आते हैं वो मतलब सब के ऊपर प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार जो कोई इस वचन को ग्रहण करता है, जो कोई अपने अंदर परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसका जीवन में क्या आ जाता है, छिप नहीं सकता, बाहर दिखेगा, कामों में दिखेगा, विश्वास में दिखेगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर का वचन प्रभु ने हमें दिया, हमने समझना है मैं बुद्धिमान की लिस्ट में हूँ या मैं मूर्ख की लिस्ट में। जैसे हमने इधर दिया हुआ है, एक संसार का वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष है, और एक यीशु मसीह उत्तम जैतून और एक जंगली जैतून, दो पेड़। तो मैंने और आपने पहचानना, मैं इधर हूँ या मैं इधर। इधर जितने भी हैं वो क्या हैं वास्तव में, है इधर वाले बुद्धिमान हैं या इधर वाले बुद्धिमान। संसारिक दृष्टि में इधर वाले बुद्धिमान है। संसारिक दृष्टि में लिखा है इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर वास्तव में क्या बन गया, मूर्ख बन गया। तो ये है वो लिस्ट पूरी, अपने आप में बुद्धिमान है लेकिन है क्या है वास्तव में, मूर्ख। लेकिन ये समाज की नजरों में, दुनिया की नजरों में मूर्ख है, लेकिन वास्तव में ये है बुद्धिमान। इसने अपना घर किधर बनाया है, चट्टान पर। यीशु मसीह है वो चट्टान, यीशु मसीह है वो जीवन का कर्ता। तो अभी तो जो मकान बना रहे हैं माधव, अभी तो किसी को मान लो जब मकान बनाया जा रहा है उस समय बाढ़ नहीं है, लेकिन ये चीज दर्शाती है कि भविष्य में आंधियां आएगी, बाढ़ आएगी, धाराएं घर पर टकराएंगी, यानी कि एक समय आ रहा है। अभी तो बहुतों को इसमें जो संसार में इनको मालूम नहीं है, वो सोच कर जा रहे हैं अरे हम ही सही है। क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को लोग क्या बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं कि नहीं बोलते। आपको बोलना है किसी ने कि नहीं बोलना चाहिए। आपने समझ ना, संसार की दृष्टि में जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है, लेकिन जो संसार की दृष्टि में क्या है, मूर्ख है, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, बुद्धि। वचन में लिखा है, इसे लिखा है जो कोई अपने आप को बुद्धिमान कहता है ना, पहले क्या बन जाए, मूर्ख बन जाए। कैसे मूर्ख बन जाए, लिखा है दुनिया के
ज्ञान से परमेश्वर की मूर्खता क्या है, बड़ी है। कौन सी मूर्खता? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? मन खुले हमारा सचमुच। आज हम पहचाने मैं इधर हूँ या मैं इधर हूँ, मैं बुद्धिमानों की लिस्ट में हूँ या मूर्खों की लिस्ट में। तो दोनों घर बना रहे हैं, दोनों विश्वासी हैं, संसार के तो है ही है, लेकिन विश्वास करने वालों के बारे में भी इधर प्रभु ने बताया, बहुत सारे जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वो भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं, क्योंकि उन्होंने भी किधर अपनी नींव नहीं डाली? चट्टान के ऊपर। यानी कि जिस जो चट्टान है, जो यीशु मसीह है, उसके साथ अभी तक क्या ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। यीशु के नाम में चमत्कार है, यीशु के नाम में आश्चर्य काम है, ये सब कुछ है, लेकिन यीशु से तो अभी तक क्या ही नहीं है। यानी कि बिना यीशु को जाने भी क्या हो सकते हैं? चमत्कार हो सकते हैं। चमत्कारों को देखकर क्या नहीं करना? विश्वास नहीं करना, बल्कि किसको देखना है? यीशु को देखना। क्योंकि पहला कुरिन्थी 3:11 जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। हाँ, नीम कौन है? वास्तव में वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। उस नीम को छोड़ जो पड़ी है, कोई दूसरी नीम नहीं डाल, कोई दूसरी नीम डाल नहीं सकता है। पौलुस परमेश्वर का दास कलीसिया को लिखते समय बता रहा है, कह रहा है नीम जो पड़ी है वो यीशु मसीह है। तो आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक मेरा और आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ हुआ नहीं है, अगर अभी तक मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह के बारे में नहीं, ऐसा हो सकता है हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु को मानना और यीशु की आज्ञा को मानना दोनों दो बात। देखो यीशु को मानने वाले कितने इधर सारे हैं ना, लेकिन यीशु की आज्ञा को मान, लिखा है जो मेरी ये बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना मकान किधर बनाया? चट्टान पर बनाया। बाढ़ें आएंगी, देखो प्रभु साफ बता रहा। अब बाढ़ आई, रोक ली? बाढ़ आती है, तूफान आता है, रोक सकता है कोई? अगर हम बैठकर घर में प्रार्थना करेंगे, प्रभु बाढ़ आ रही है, बारिश आ रही है, प्रभु रोक दे, तो वो प्रार्थना वचन के अनुसार होगी? भाई देखो बाढ़ तो आएंगी, यीशु ने कहा आंधियां चलेंगी, बाढ़ें आएंगी और घर पर क्या होंगी? टकराएंगी। अगर यीशु मसीह के साथ संबंध नहीं है, यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं है, चट्टान पर आपकी बुनियाद नहीं है, आपने अपने कर्ता को पहचाना नहीं है, आपने उसके कहने से विश्वास कर लिया, उसके कहने से यीशु को मान लिया, तो आप उन तूफानों के सामने, आंधियों के सामने, समस्याओं के सामने, आपकी परीक्षाएं हैं, शैतान के हमले हैं, संसार, मतलब ये चीजें दर्शाती हैं आने वाले समय में न केवल इस धरती पर समस्याएं हैं, और उसके बाद जब मौत का आखिरी वो बाढ़ आएगी और उस समय जब इस शरीर में से प्राण और आत्मा निकल कर जाएगी, सोच क्या रहे थे लेकिन बना क्या? तो सत्यानाश किन का हो गया? घर, जीवन, मकान, जिनकी बुनियाद कौन नहीं था? यीशु मसीह नहीं, जिनका यीशु मसीह के साथ क्या नहीं था? रिश्ता नहीं था, संबंध नहीं था। यीशु को तो मानते हैं बहुत सारे, नॉलेज है, ज्ञान है, प्रार्थना में जाते हैं, सब बातें मालूम है, प्रभु आश्चर्य काम करता है, प्रभु चंगा करता है, प्रभु मुर्दों को जिलाता है, लेकिन अभी तक भी प्रभु यीशु मसीह कौन है उसके साथ ना तो उसको जाना और ना उसके साथ क्या किया। तो कैसे जुड़ता है? नीम खोदने में मेहनत लगती है, कीमत लगती है। कीमत किसमें देने की जरूरत नहीं है, मेहनत किसमें करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा दोनों व्यक्तियों की जो सोच है उस सोच के बारे में सोच। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना पैसा खर्च कर रहा है, वो अपना समय खर्च कर रहा है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, वो समय खर्च कर रहा है, मतलब उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। क्यों? उसने क्या करना है भाई? भविष्य को देखकर बना रहा है वो, उसको मालूम है आंधियां आएंगी, बाढ़ें आएंगी, घर पर टकराएंगी, लेकिन मूर्ख है फिर भी अगर क्या कर रहा है वो मजबूत से नहीं बना रहा है, खर्च नहीं कर रहा, कीमत नहीं दे रहा है। आपको मालूम है जितनी बड़ी बिल्डिंग बननी है उतना ही नीचे गहरी क्या भी बननी है? नींव। पानी की टंकी बनती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनाते हैं ना, आपको मालूम है कि महीनों सालों लग जाते हैं उनकी बुनियाद डलने में। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसने हर तूफान का, भूकंप का, बाढ़ों का, आंधियों का क्या करना है? सामना करना। लेकिन अगर ये बिना सोचे बना दिया हो तो सारा जो निर्बुद्धि ने भी बनाया मकान, लेकिन एक दिन क्या हो जाएगा जी? यीशु बोलेगा सॉरी। हम बोले ना प्रभु, घर में प्रार्थना भी होती थी, देखो हमने तो हर रोज वचन पढ़ते थे, देख प्रभु मैंने उसके ऊपर हाथ रखा था, वो बीमार भी ठीक हो गया, देख प्रभु हम तो इतना दिनों से विश्वासी है। मैं भी हूँ ना, मैं बोलूं प्रभु देख मैं खटीमा भी जाता था और इतने मेरे भाई बहनों को वचन बताता था, और बोलेगा अरे साथ में क्या भी करता था, कुकर्म भी तो करता था। लिखा हे कुकर्म करने वाला। तो ऐसा भी है, यीशु पर विश्वास भी करते हैं, क्या भी करते हैं जी?
पाप भी कर, विश्वासी भी हैं और साथ में क्या भी कर, कुकर्म भी कर। जो यीशु पर विश्वास करता है वो कुकर्म करता, पाप करता। उसको मालूम है यीशु मसीह मुझ पापी गुनहगार के लिए क्रूस पर मरा, उसको मालूम है यीशु कौन है, उसको मालूम है यीशु ने क्या किया, इसलिए इस यीशु को पाने के लिए कीमत देता है, गहरी मिट्टी खोदता है, चट्टान पर अपनी क्या रखता है, नींव रखता है। उसको मालूम है मैंने किस पर क्या कर रहा हूँ मैं, इसलिए कितनी भी नींव डालने के लिए कीमत देने की बारी आएगी, पैसा खर्च करने की आएगी, मेहनत करने का विषय आएगा, तो ये कोई समझौता करेगा कि जल्दी जल्दी में बना देगा, जल्दी जल्दी में चलो बपतिस्मा ले ले, हैं मम्मी ने ले लिया, पापा ने ले लिया, चलो हम भी ले ले। पैसे लेने से कोई उद्धार होगा बताओ? वास्तव में सचमुच में एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान जिस पर मैंने विश्वास किया है वो इस करके अब जो बुद्धिमान नींव डाल रहा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं फिर से बता रहा हूँ, अपना समय खर्च कर रहा है, अपना पैसा खर्च कर रहा है और पूरी मेहनत कर रहा है। आपको मालूम है, देखो थोड़ा समय ऊपर ऊपर क्या होता है, बालू होता है, फिर मिट्टी होती है, फिर थोड़ा बहुत कंकड़ कुंकड़ होते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को गहरा खोदना, चट्टान के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, नीम किधर, ये हटाना पड़ेगा, सारा क्या करना पड़ेगा, ये सारा गहरी मिट्टी खोदकर, किसी के बोलने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, मतलब मैंने इसको जानना, ये को चंगाई मिल गई इसलिए बपतिस्मा नहीं ले रहा, भूत प्रेत निकल गया इसलिए मैं यीशु पर विश्वास नहीं कर रहा। वो तो कहीं भी आप मौलवी के पास चले जाओ, वहां भी भूत निकल जाएगा। बाबा रामदेव का बैठकर थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर पेट हिलाने से भी क्या मिल जाएगा, चंगाई मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा बोलो? आज जो शास्त्री क्या नाम है उसका, बागेश्वर धाम में चले जाओ, शायद इधर आकर तो ठीक नहीं होते, उधर जाते क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो फिर वो ठीक है हैं? कौन ठीक है बताओ? प्रार्थना में गए और बहुत सारे कह रहे अरे हम प्रार्थना में गए थे कुछ नहीं हुआ, यहाँ बाबा जी के पास आए और हमारे क्या, यानी कि उनके लिए कौन सही है, बागेश्वर धाम सही है। तो किस पर विश्वास किया, चमत्कार पर विश्वास किया, चंगाई पर विश्वास किया। ये तो नहीं देखा ये कौन है, मैंने जिस पर विश्वास किया वो कौन। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो मिट्टी हटाई आपने कि नहीं हटाई? मिट्टी तो देखो हटानी पड़ेगी, रेत भी हटानी पड़ेगी, कीमत तो देनी पड़ेगी, पैसा तो खर्च, क्योंकि इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, गहरा खोद, गहरा है यीशु। प्रभु ने कहा जो कोई मुझे प्यार करता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, इसको रेत को, कंकड़ को, इनको क्या कर दो, हटाने के लिए बोला कि नहीं बोला? प्रभु ने क्या बोला, नीम किधर डालनी है, चट्टान पर, और चट्टान ऊपर ही नहीं है। चट्टान तक पहुंचने के लिए मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, मौसी जी हैं, मामा जी हैं, ताई जी है, ताऊ जी है, संसार है, ये है वो है, बीच में बहुत सारे खड़े हुए, अगर इनको नहीं हटाए बात बनेगी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? इस करके बहुत सारे बेचारे निराश होकर क्या हो गए, यीशु के पास आकर आए तो थे लेकिन निराश होकर क्या भी हो गए, क्योंकि क्या कीमत देने के लिए तैयार नहीं है, क्या चीज हटाने के लिए तैयार नहीं है। जो बालू है, जो मिट्टी है, जो थोड़े समय का रिश्ता है, इस मिट्टी का, इस शरीर का रिश्ता है बस। आपको मालूम है सारे जो हमारे शरीर के रिश्ते किससे जुड़े हैं, इस ये कब तक है, जब तक मृत्यु की बाढ़ नहीं आती तब तक है ये रिश्ते। एक दिन बाढ़ आएगी और अंदर का सब कुछ क्या हो जाएगा, सत्यानाश, नाश हो जाएगा, नरक है। मेरे प्यारे भाई आपने समझना है मैंने यीशु पर क्यों विश्वास करना है, आपने समझना है मैंने यीशु को सबसे बढ़कर क्यों समझना है, यीशु के बराबर और कोई क्यों नहीं है, यीशु के जैसा प्रेमी, विश्वास योग्य है, सच्चा और कोई नहीं है। ये जो रिश्ते हैं ये मेरे शरीर से जुड़े हुए बातें हैं, लेकिन एक दिन बाढ़ आएगी। कौन सी बाढ़? मौत आएगी कि नहीं आएगी? जब तक मौत नहीं आती जब तक घर है। अरे हम तो बहुत बुद्धिमान है, देखो आप मान लो, चलो बुद्धिमान पूरी नींव खोद रहा है और वो क्या कह रहा है, उसको देख रहा है, मूर्ख आदमी, देख कितना मूर्ख है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी कीमत देने की क्या जरूरत है, ठट्ठों में उड़ाए। कौन? जो यीशु मसीह के लिए कीमत दे रहा है ना व्यक्ति, जो यीशु मसीह के लिए खर्च कर रहा है ना व्यक्ति, जो यीशु मसीह के लिए समय खर्च कर रहा, पैसा खर्च कर रहा है, और जो यीशु मसीह के नींव डालने के लिए वो सारी चीजों को क्या कर रहा है, हटा रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं हटा रहा, उसका बुनियाद किधर ही बन रहा है, मिट्टी पर, बालू पर। अभी तो शायद लगेगा उसको हाँ मैं भी सही, अभी तो लग रहा है मैं भी सही, लेकिन ये वास्तविकता है। आंधियों को तो कोई रोक नहीं सकता, बाढ़ों को कोई रोक नहीं सकता। एक दिन समस्या इस धरती पर भी आएंगी, उस समय भी आपके किस पर आपका विश्वास है वो पता चल जाएगा, क्योंकि बाढ़ के आगे सब ढह जाता है, तूफानों के आगे तो कितनी बड़ी इमारत है, सुंदर इमारत है। यीशु मसीह को चेले दिखा रहे, प्रभु देख कितना आलीशान मंदिर है,
40 साल लगे हैं बनाने में, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। प्रभु कह रहा है पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटेगा जो ढाया। आज उधर पत्थर पर पत्थर। यरूशलेम के मंदिर के विषय में कहा, इतनी गहरी जिसकी नींव डाली थी वो भी क्या हो गया, ढाया गया। मेरा कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई बहन, हमने जांचना है मैं बुद्धिमान की लिस्ट में आता हूँ या मैं मूर्ख की लिस्ट। अपनी नजरों में हम बुद्धिमान हो सकते हैं, संसार की दृष्टि में हम बुद्धिमान होकर चल सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है संसार वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। लेकिन जिसने यीशु मसीह को पहचान लिया, जिसका विश्वास यीशु मसीह पर है, वो वास्तव में क्या है। मैंने पिछली बार भी बताया था सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अरे अपने मालिक को जानना। मैंने चांद पर मैं पहुंच गया, मैंने मोबाइल भी बना लिया, मैंने कंप्यूटर भी बना लिया, लेकिन मैंने अपने मालिक को नहीं पहचाना, अपने सृजनहार को। गधा जब अपने मालिक को पहचान ला, गधा, बैल, जानवर, कुत्ते, बिल्ली सब पहचानते हैं। गाय पहचान लेती है, वो आगे मुझे घास डालने वाली मेरी मालकिन। दूर से क्या करती है, पुकारती है, जल्दी आजा, मुझे क्या लग रही, भूख लग रही। और क्या भी करती है, प्यार भी करती है। कुत्ते भी हैं, देखो अपने मालिक को पहचानते हैं। हर जानवर अपने मालिक को पहचानता है। लेकिन अगर मैंने अभी तक अपने मालिक को, अपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को, अपने सृजनहार को अगर नहीं पहचाना, तो आज भी मैं किस लिस्ट में हूँ? किस में हूँ जी? बुद्धिमान। तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अपने मालिक। और सबसे बड़ा खोज क्या है? सबसे बड़ी खोज क्या है? उस परमेश्वर की, जिस परमेश्वर को जाना, उस परमेश्वर की इच्छा को खोज, उसकी मर्जी क्या, उसने मुझे क्यों बनाया, यह सबसे बड़ी खोज। मेरे परमेश्वर की क्या है, उसने मुझे क्यों बनाया है, यह सबसे बड़ी खोज। दुनिया में भले कुछ भी काम कर रहा हो, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखते। बड़ी चीज मायने क्या रखती है? जिसने मुझे बनाया है, उसने मुझे क्यों बनाया है, उसकी इच्छा को जानना है सबसे बड़ी खोज। और तीसरी बात, सबसे बड़ी सफलता क्या है? अपने मालिक की, मालिक को जान लिया, मालिक की इच्छा को जान लिया, अब उसकी इच्छा को क्या करना? पूरी करना है। सबसे बड़ी मरने से पहले अपने मालिक को पहचान, अपने मालिक की इच्छा को पहचान और अपने मालिक की इच्छा को पूरा। दोबारा जन्म नहीं, दोबारा अवसर नहीं, एक दिन भी नहीं मिलेगा अगर मरने से पहले मालिक को नहीं जाना, मरने से पहले मालिक की इच्छा, उद्धार को नहीं पाया, और मरने से पहले उसकी सिद्धता तक, या जो परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके स्वरूप और समानता में हो जाऊं, अगर मरने से पहले उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया, तो फिर हम बुद्धिमानों की लिस्ट में नहीं गिने जाए। दुनिया का ज्ञान पा सकते हैं, दुनिया की नॉलेज पा सकते हैं, संसार की दृष्टि में बहुत धनवान हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अब बताओ आप किस लिस्ट में? आप इधर हैं? अब मैं बता रहा हूं, आप इधर हैं या इधर? मानता हूं मैं ऐसी चीज क्या लगती है, क्योंकि जब वचन, जब हम परमेश्वर का सुनते हैं तो सीधा हमारे किधर लगता है? अंदर, क्योंकि आंखें खोलता है, आईना दिखाता है, हम असली में क्या है वो दिखा। वो ज्योति नहीं है जो एक एक चीज को प्रकट ना कर। अगर ये ज्योति है लेकिन मुझे ये चीज नहीं अभी नजर में आ रही, या तो ये ज्योति नहीं है, या मेरी आंखें क्या है? अंधी है। मेरी आंखें भी खोलना है और जो हर चीज मुझे दिखाएगी। ये किताब रखी है, ये इससे पता चलता है कि मेरी आंखें भी खुल गई और मैं अंधेरे से किस में आ गया? ज्योति में। अब मुझे मालूम है ये तकिया है, अब मुझे मालूम है ये बुक है, अब ये चश्मा है। हर चीज को मैं क्या कर पा रहा हूँ? हर चीज को मैं अपना भविष्य भी, अपना वर्तमान भी और अपना भूतकाल भी यीशु के पास आकर मुझे मालूम है मैं पाप में जन्म पापी था, ये मेरा भूतकाल है। और वर्तमान क्या है? जिस दशा में मैं, और मेरा भविष्य भी। मतलब ज्योति में आकर कुछ भी अंधेरे में, या तो आप स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, या आप तो किसके लिए तैयार हो रहे हैं? आपने समझना, हर दिन आपने अगर स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं ना, तो उस आने वाले दूल्हे की क्या कर रहे होंगे? आपने उससे क्या जोड़ दिया? रिश्ता। मंगनी कर, कोई भी मंगनी वैसे कर लेता? अगर भविष्य को सोचकर मंगनी नहीं करी, जिस पर मैंने विश्वास किया है, क्या ये विश्वास योग्य होगा? क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? क्या इसको मैं अपना सर्व सब सौंप सकती हूँ? जांचा होगा, परखा होगा। अगर जांच परख कर अगर आपने रिश्ता नहीं जोड़ा, इसलिए यीशु कह रहा है जांच परख कर क्या करे कोई मेरे साथ? जो कोई मेरे पास आना चाहे, अगर मेरी खूबी दूसरों से अधिक नहीं है, अगर मेरा प्रेम दूसरों से अधिक नहीं है, अगर मेरा व्यक्तित्व दूसरों से अलग नहीं है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे माँ से, बाप से, भाई से, नौकरी से, पैसे से, धन से, दौलत से अगर
कुछ खास नहीं लग रहा हूँ, तो फिर तो क्या नहीं बनेगी बात। मतलब जब आप यीशु से रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहे हैं, जब आप उसको अपना जीवन देने के लिए जा रहे हैं, जब आप बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं, एक रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो जब रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम ये तो उस रिश्ता जोड़ने वाले को कुछ तो थोड़ा बहुत तो आपको पहचान करोगे ये कौन है। फिर ऐसे किसी के साथ चले जाओगे, मूर्खता होगी। ऐसे कभी फैसला जो हर चीज देखने में आती है, आंखें हमें धोखा दे जाती, मन हमारा धोखा देता, इस करके मन के चलाए रिश्ता नहीं जोड़ लेना, आंखों पे दिखाए किसी को अपना जीवन साथी नहीं बना लेना। ऐसे ऐसे भी केस हैं, मैं कई बार बोलता हूँ 36 टुकड़े करके फ्रिज में लगाकर आराम से बैठा है, इसको ठिकाने कैसे लगाऊं। जिससे कभी क्या किया था, प्यार किया था, जिसके लिए माँ छोड़ी थी, बाप छोड़ा था, भाई छोड़ा था, आजकल पता है क्या दुनिया में क्या चला हुआ है, अपने मन के चलाए चल रहे, अपनी आंखों के, क्योंकि संसार सुंदर है, जिसको जी किया रिश्ता जोड़ लिया। ये रिश्ता एक से ही जुड़ता है भाई जी, ये तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए पहले से क्या कर लो, वचन में तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले से जिसके साथ आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, अगर हम संसारिक बातें इतना खोजबीन करते हैं, रिश्तेदारों में पड़ताल करते हैं, लड़का ठीक भी है कि नहीं, लड़की ठीक भी है कि नहीं, हम इससे रिश्ता जोड़ने जा रहे, घर ठीक भी है कि नहीं है, सारी खोजबीन करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आप यीशु से रिश्ता जोड़ना जा रहे, यीशु को अपना जीवन देने जा रहे, तो क्या आपने उसको जाना है कौन? वो है चट्टान के ऊपर, फिर चाहे आंधियां आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ें आए, आपको फिर घुटने पर बैठ कर ये थोड़ा प्रार्थना करे, ओ प्रभु बाढ़ आ रही है, अरे भाई बाढ़ आएगी बेटा, चिंता ना कर, बुनियाद पक्की है। मान लो आपने इसका नींव, आपके मकान का नींव तो है ही नहीं है, रेत पर बना दिया, तो फटाफट, क्योंकि पड़ोसी बना रहे थे, चलो मैंने भी सोचा फटाफट किस पे बना दे, मकान ही तो बनाना है, और फटाफट किस पे बना दिया, रेत पर। क्यों? समय खर्च नहीं किया, पैसा खर्च नहीं किया, मेहनत नहीं, कीमत नहीं दी, आसानी से बन गया। लेकिन कब तक था? जब तक बाढ़ नहीं, जब तक समस्या नहीं आई, जब तक मौत नहीं। घर ठीक लग रहा, लेकिन वास्तविकता मेरे प्यारे भाई बहनों ये है, आज अगर मौत आए, सच्चाई है, हम सब नहीं पहचान, या आज अगर यीशु आ गया तो मैं जाऊंगा साथ, कौन जाएगा? इसलिए जिसकी सगाई हुई, जिसकी मंगनी हुई, और जिसकी मंगनी हुई, एक की मंगनी हुई, एक की नहीं हुई, तो दोनों में फर्क है। एक के लिए ये घर पराया हो गया, अभी नहीं हुआ चलो, लेकिन किसी और से क्या लग गई है बात, अभी ये तो बस उन्हीं के सपने देख रही हो दिन रात। नॉर्मल है, बातें होती है, सबके जीवन है, हमारी बहनें, हम मेरी बहनें के समान, बेटियों के समान, मैं आप उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो समझ लें। देखो जब मंगनी हो जाती है तो बाकी की खोज क्या होगी, खत्म होगी कि नहीं होगी। लेकिन बहन को अभी भी, हमारी बेटी को अभी भी क्या है, क्योंकि अभी जीवन साथी मिला। इंसान आज कपड़े की तरह रिश्ते बदलता है, अपनी जरूरत पूरी हुई तो यूज कर धोखा नहीं खा जाना। यीशु मसीह के साथ भी जब आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, धोखा नहीं खाना। पहले यीशु को जानो, यीशु ने आपके लिए क्या किया, यीशु कौन है, उसने क्या कहा है, उसकी मानना है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, मूर्ख ने कीमत नहीं दिया, समय नहीं बिताया, खर्च नहीं किया, जल्दी जल्दी बढ़ा लिया। लेकिन कब तक खड़ा हुआ है? जब तक समस्या इसकी पोल खोल देगी, बाढ़ इसकी पोल खोल देगी, इसका घर नींव पर। अभी शायद हमें लग रहा होगा, मैं भी तो यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैंने भी तो बपतिस्मा लिया है, मैंने भी तो उद्धार पाया, अरे इतना करने की जरूरत नहीं, इतनी कीमत देने की जरूरत नहीं, अरे ये तो मूर्खता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन भाई जी, अगर आपने बुनियाद रखनी है तो इस पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर तो बहुतों को क्या करना पड़ेगा, गहरी खोद कर ये सब चीजें क्या करनी पड़ेगी। ये सब से बढ़कर आपके माँ से बढ़कर है, आपके पिता से बढ़कर है। आप अगर पिता के चलाए निर्णय लोगे अपने जीवन के, माता के चलाए, भाई के चलाए, पास्टर के चलाए, किसी के भी चलाए अगर आप निर्णय ले रहे हैं, किसी के भी कहने से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सही आधार नहीं। इसलिए रिश्ता कब किया जाता है? पुराने समय में छोटे बच्चों का माँ बाप कर देते थे, लेकिन अब बच्चा वास्तव में रिश्ता कब होना चाहिए? जब एक बच्चा अपने भविष्य का खुद निर्णय लेने में क्या हो गया, सक्षम। क्योंकि जीवन किसने बिताना है? आपने। तो किसके साथ बिताना है? आपने अनंत काल किसके साथ बिताना है? इस धरती पर आपने निर्णय लेना। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपका नेम ये है, मिट्टी तो हटानी। संसार एक मिट्टी है, संसार के, शरीर के, रिश्ते, दुनिया का सब कुछ ये मिट्टी के समान है। इसको हटाकर और इसके साथ क्या करना पड़ेगा? इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आता है और अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सबको भी अगर अप्रिय न, या मुझसे बढ़कर कोई अगर उनको प्रिय जानता है, तो मेरे राज्य के योग्य है। अब कैसा रहेगा? अब बेटी का कल को, अभी खत्म हो गया हमारा वचन, कल को दूल्हा आएगा और दुल्हन तैयारी ना हो
या दुल्हन बोले ना मैं तो अपने भाई को भी लेके जाऊंगी, आपसे बढ़कर मैं अपने भाई को प्यार करती हूँ, आपसे बढ़कर अपनी मम्मी को प्यार करती हूँ, बोला इधर ही रहो, फिर बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर आपको मेरे अपने भाई से बढ़कर मुझे, अगर आपने समझ, अपनी माँ से बढ़कर अगर मुझे नहीं समझती तो फिर कहाँ रहो? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आप बोल सकते हो ना जी आपको प्यार करूंगी, अपनी माँ को प्यार करूंगी, बोलेगा ना? भूलना हो। इसलिए भजन संहिता 45 में लिखा है, राजकुमारी अपने पिता के घर को भूल जा, तब राजा तेरे रूप की क्या करेगा? भूलना पड़ेगा। बीती बातों को, बीते जीवन को, पाप के जीवन को, अंधकार के जीवन को भूलना पड़ेगा। वो आपके लिए बीता हुआ कल बनना है। पापी जीवन, अंधकार का जीवन आपके लिए बीता हुआ कल बनना है। आपने नए जीवन में यीशु के साथ के उस रिश्ते में आना होगा, और जब तक वो ना आए उसके आगमन की क्या जोड़नी होगी? बाट जोड़नी होगी, मंगनी करनी होगी। वो आज पवित्र आत्मा आज मंगनी के लिए, एलियाजर जैसे रिबेका के लिए गया था, आज इधर कोई है जो अपने प्रभु से रिश्ता जोड़ना चाहता? हटाना पड़ेगा मिट्टी मुट्टी। यीशु के और आपके बीच में बहुत कुछ संसार, पाप, मनमर्जी है, रिश्ते हैं, ये हटाना, और हर कोई हटा नहीं सकता। लेकिन जिसने यीशु मसीह कौन, आंखें खुल गई, समझ खुल गई, बुद्धि खुल गई। इसलिए प्रार्थना करें जब वचन सुनने के लिए बैठे, प्रभु आज मेरी बुद्धि को, मेरी समझ, प्रभु मैं आपको जानूं, मैं अपने कर्ता को, अपने स्वामी को। और जब जान लिया तो फिर वो मूर्ख ही होगा अगर उसने क्या नहीं जोड़ा अभी तक। संबंध जोड़ लिया, मंगनी होगी कि नहीं होगी? शारीरिक तौर से तो होगी, कोई बात, ये भी होना है, शादी करनी हर उसने, परंतु मैं आत्मा की मंगनी, हमारे असली दुल्हे, आपको मालूम है दुल्हा आने वाला है, और उसकी दुल्हन बन, इस जगत में से उसकी दुल्हन को लाने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा हुआ है। एलियाजर को भेजा था अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक की पत्नी लाने के लिए, कि जा मेरे कुटुंबियों में से मेरे बेटे के लिए क्या लेकर आ? एक दुल्हन ले, एक लड़की ले। और आपको मालूम है, आप उसमें बाद में पढ़ना, बस अभी हम प्रार्थना करेंगे। जब एलियाजर किधर गया? अब्राहम के कुटुंब में गए, और उधर जाकर 10 ऊंटों के साथ वो गया था। और आपको मालूम है, जब जाकर उधर गांव की बेटियां, जवान बेटियां पानी भरने के लिए कुएं पर आ रही थी, तो वो कुएं के पास बैठ गया और उसने प्रार्थना करी, है मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, मैं नहीं जानता कि आपके दास के बेटे के लिए दुल्हन कौन सी होगी, मैं तो बस ये चिन्ह मांगता हूँ, मैं जिस लड़की से कहूंगा कि मुझे पानी पिला, और अगर वो लड़की मेरे स्वामी के बेटे के दुल्हन के तौर पर चुनी हुई पात्र होगी, जो उसकी दुल्हन बनने के लिए चुनी हुई व्यक्ति होगी, मैं कैसे पहचानूंगा उसको? मैं तो उसको, उससे पानी मांगूंगा और वह मुझे ये कहेगी मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी, और तेरे बाद तेरे ऊंटों को भी जब तक पानी पिलाऊंगी जब तक वो छिप। ये चिन्ह मांगा था उसने। और आपको मालूम है, रिबेका आई, कुमारी थी, बेकार नहीं थी, घर से नठल्ली नहीं थी, कामचोर नहीं थी। अगर कामचोर होती तो उसे पानी मांगा एलियाज ने, मुझे पानी पिला, तो बोलती चल चल इधर से, पता नहीं कहाँ से आ गई, ऐसा तो भी पी, और जब तेरे बाद में तेरे ऊंटों को भी तब तक पिलाऊंगी जब तक। उसको कुछ लालच दिया था, कुछ दिखाया था उसने, देख मैं अब्राहम का दास होकर आया हूँ और प्रभु तुझे आशीष देगा, बरकत देगा, फटाफट आओ। सारी जितनी भी थी सारियों ने आ जाना था, हर कोई उसकी दुल्हन बनने के लिए क्या हो जाना था, आगे आ जाते। अगर स्वर्ग आज, स्वर्गदूत भी हमारे साथ इधर खड़े हैं कि नहीं है, लेकिन दिख नहीं रहे। अगर स्वर्ग आज आंखें खोल देना तो हर कोई यीशु को अपना प्रभु मानने के लिए क्या हो जाएगा, लेकिन यीशु को, उस कौन से यीशु को स्वीकार करना है? क्रूस पर चढ़ाया जो दुनिया का त्यागा हुआ यीशु है, उस यीशु को अपना प्रभु के लिए कीमत है, कीमत देनी, मिट्टी हट, नीम गहरी को। अगर आप बुद्धिमान है तो यही करें, अगर आप मूर्ख है तो जब बात हटाने की आएगी आप बोलोगे ये नहीं मुझसे, तो आपने बुद्धिमानी का फैसला नहीं, आपने मूर्खता। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखें मैं मूर्ख की कैटेगरी में हूँ या मैं बुद्धिमान की कैटेगरी। क्या मैंने अपने प्रभु से रिश्ता जोड़ दिया या नहीं जोड़ा? दिन में प्रभु से क्या कहें? एक आयत और पढ़ के भजन संहिता और उसका 18 अध्याय का 1 से पढ़े। आमीन। आगे, यहोवा मेरी चट्टान है। देखो, जिनकी चट्टान, जिनका चट्टान पर नीम है, जिनकी चट्टान यीशु मसीह है, जिनकी चट्टान परमेश्वर है, वो क्या कहते हैं? दाऊद क्या कह रहे? हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा क्या है?
गढ़ है और वो स्तुति के योग्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारी चट्टान हमने किसको बनाया? माँ बाप को बनाया है, भाई बहन को बनाया है, संसार को बनाया है। क्या हमारा आज बुनियाद किस पर टिका हुआ? बहुत कम की बुनियाद किस पर है? चट्टान पर है। मेरी और आप, दाऊद की चट्टान कौन है? पर मेरी और आपकी चट्टान किसने बनना? अगर यीशु मसीह पर नींव होनी है या इस चट्टान पर मेरा मकान बनना है तो हमें खर्च होना पड़ेगा, कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा, मेहनत है मेरे प्यारे भाई बहनों। मिट्टी गहरी खोद कर, लूका में इसी वचन को जब पढ़ते हैं लिखा है उसने मिट्टी गहरी खोद कर और चट्टान के ऊपर क्या रखी? आइए इसको अब सुन तो हमने लिया, लेकिन इसको समझने का, क्योंकि वचन में लिखा है जो वचन को सुनता तो है समझता नहीं है, शैतान उसके मन में से सारा कुछ चुरा कर करके आइए इस वचन को मेरे प्यारे भाई बहन प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास। प्रभु ये नहीं कहता कि माँ बाप से नफरत करे ना, लेकिन जब बात प्रभु यीशु मसीह की आती है, परमेश्वर की आती है, सारी व्यवस्था कहती है तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से प्रेम। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मूर्खों के समान ना बने, आइए हम बुद्धिमानों के समान एक निर्णय लें। जब मूसा सियाना हुआ तो उसने एक बुद्धिमानी का फैसला किया। जब एस्तेर फैसला लेने का विषय आया तो उसने एक बुद्धिमानी का फैसला लिया। ओरफा ने मूर्खता का फैसला किया, लेकिन रूत ने मैं नाओमी के साथ, मेरी सास के साथ ही जाऊंगी कर या इसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा कर उसने बुद्धिमानी का फैसला किया। आइए आज बारी मेरी और आपकी। रिबेका ने बुद्धिमानी का फैसला किया और उसने कहा तू भी पी ले और तेरे बाद तेरे ऊंटों को भी मैं तब तक पानी पिलाऊंगी निकाल कर जब तक वो मेहनत कर रही। सुस्त और आलसी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं मूर्ख की कैटेगरी में हूँ या मैं बुद्धिमानों की कैटेगरी में आ गया? आइए अपने आप को जांचें और सब प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पर दया कर ताकि मैं मूर्ख ना रहूं, मैं बुद्धिमान हो जाऊं प्रभु जी, और आज मैं वो निर्णय ले पाऊं जो मेरे भविष्य को तय करेगा। प्रभु मेरा बुनियाद भी रेत पर ना हो, मिट्टी पर ना हो प्रभु जी, मेरी बुनियाद उस चट्टान पर हो, ताकि जब बाढ़ आएगी, ताकि जब आंधियां चलेंगी और घर पर टकराएंगी और मेरा घर स्थिर खड़ा रहेगा। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या आपने जीवन में प्रवेश कर लिया? क्या आपने यीशु के साथ रिश्ता जोड़ लिया? मेरे प्यारे भाई बहन आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए प्रभु, आज मैं भी मूर्ख ना रहूं, मैं भी बुद्धिमान हो जाऊं और मैं भी जो मुझे निर्णय करना है प्रभु जी, मेरे जीवन का सबसे बहुमूल्य फैसला है जो मेरे भविष्य को तय करता है, जो मेरे अनंत काल को तय करता है। आइए हम निर्णय करें। प्यारे प्रभु इस वचन को हर एक मेरे भाई को, बहन को, बच्चों को, बड़ों को समझने में आप सहायता करना, ताकि कोई भी मूर्ख ना रहे परंतु बुद्धिमान हो जाए और अपना घर उस चट्टान पर बनाए प्रभु जी, ताकि प्रभु अपना भविष्य सुरक्षित कर ले, उस मूर्ख इंसान के समान ना हो। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक पर आप दया कर। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, संगति के लिए, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिताजी, और प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से आमीन।